आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई है। आज रात 12 बजे से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। माखन मिश्री का भोग सभी जगह लगाया जा रहा है। मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई है। आज का दिन कृष्ण भक्तों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। अगर बात की जाए मथुरा की और द्वारका की, तो इन दो जगहों की तो बात ही अलग है। मथुरा और द्वारका में आज विशेष ये त्योहार मनाया जाएगा। मंदिरों में माखन मिश्री का भोग लगाया जा रहा है। तो आज भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम मची हुई है पूरे देश भर में। देखते हैं, जानते हैं कि रायपुर में क्या कुछ हाल है, और रायपुर का सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कार्तिक जुड़ गए हैं रायपुर से। कार्तिक, आपसे जानना चाहेंगे कि रायपुर में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, बताइए। बिल्कुल दिव्यांशु, आज कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे देश भर में धूम है। आज रात 12 बजे जो है कृष्ण जन्माष्टमी और कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा। रायपुर में भी इसकी धूम है। लगातार सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, अभी हम खाटू श्याम मंदिर में हैं। यहाँ पर देखिए भगवान श्री खाटू श्याम को कितनी भव्यता से यहाँ पर सजाया गया है। पूरे फूल मालाओं से यहाँ पर भगवान जी को सजाया गया है, और यहाँ पर जो भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। सुबह से यहाँ पर भक्त आ रहे हैं और भगवान के दर्शन करके, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का यह पावन पर्व है। और लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। मैं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए यहाँ पर आज चूंकि रात्रि में 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रहेगी। यहाँ पर जन्मोत्सव भगवान श्री कृष्ण का मनाया जाएगा, तो उसके लिए भी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। पूरी तरीके से यहाँ पर फूलों से जो है स्टेज बनाए जा रहे हैं, कई झांकियां यहाँ पर बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारियां जो है वो कर ली गई है। और जिस तरीके से आज रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, उसके लिए रायपुर में धूम है। लगातार अनेक मंदिरों में यहाँ पर तैयारियां कर ली गई है, और अभी हम खाटू श्याम मंदिर में हैं। यहाँ पर भी पूरी तैयारियां कर ली गई है। जी, तो रायपुर के खाटू श्याम मंदिर में खास तौर पर तैयारियां की गई हैं। कार्तिक हमारे साथ बने रहिए चर्चा में। हमारे साथ चर्चा में आज का दिन बहुत ही खास है श्री कृष्ण भक्तों के लिए। न सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हर साल मनाया जाता है। और आज वो दिन आ गया है जब आज रात को 12 बजे से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। राजधानी रायपुर की बात की जाए, राजधानी भोपाल की बात की जाए, या कहीं भी, हर जगह अपने अपने तरीके से आज कृष्ण मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई है, सजावट की गई है। भक्तों का तांता मंदिरों में लग रहा है। और आज रात को 12 बजे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा, श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रात 12 बजे से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मंदिरों में मनाया जाएगा। राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल का बिरला मंदिर खास तौर पर प्रसिद्ध है, जहां आकर्षक तरीके से साज सज्जा की जाती है। रात को 12 बजे से महोत्सव मनाया जाएगा और इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। साथ ही साथ राजधानी रायपुर में खाटू श्याम जी के मंदिर में जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे भोपाल का और जानेंगे कि भोपाल में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी को खास बनाने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं राजधानी भोपाल में। बिल्कुल, देखिए दिव्यांशु, भोपाल में व्यापक स्तर पर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए तैयारियां हैं। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। हम अगर बात करें भोपाल के जो 5 नंबर स्थित प्रणामी मंदिर है, यहाँ पर भी अलग तरीके से व्यवस्था की गई है भगवान कृष्ण की जन्म जयंती मनाने के लिए। अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीर, यहाँ पर किस प्रकार से भगवान कृष्ण और राधा को सुसज्जित किया गया है। बहुत आकर्षक वस्त्रों के साथ उनको यहाँ पर सुसज्जित किया गया है। पूरे मंदिर को भी सुसज्जित किया
किया गया है। पहले आप तस्वीर देख लीजिए, दर्शक जितने अपने दर्शक हैं वो सभी दर्शक और भक्त देख लें तस्वीर, भगवान कृष्ण की तस्वीर जो कहीं न कहीं एक तरह से अद्भुत तस्वीर है। इस एक तस्वीर को देखने के लिए ही लोग कहीं न कहीं दूर दूर से मंदिरों में आते हैं और भगवान के एक दर्शन पाने के लिए वो कहीं न कहीं काफी परिश्रम करते हैं। अभी तो बहुत आसानी से दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो यही दर्शन शाम को बड़ी मुश्किल से होंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं अभी सुबह का समय है, इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है मंदिर में, क्योंकि सुबह भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जो कामकाजी लोग हैं, अपने अपने बिजनेस में कर जाते हैं या फिर नौकरी पेशा लोग हैं, तो वो सुबह मंदिर आ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से लोगों की आस्था है और भगवान कृष्ण के यहाँ पर अपने हिसाब से पूजा अर्चना करके और फिर अपने काम में जाना चाहते हैं। मंदिर का भी मैं एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन रवि से कहूँगा कि नज़ारा दिखाएं। रवि, दिखाएं आप किस तरह से मंदिर को सुसज्जित किया गया है। पूरा साज सज्जा दुल्हन की तरह मंदिर को सजाया गया है, क्योंकि आज कुछ भी कहें तो आज एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है मंदिर, क्योंकि खासकर जो कृष्ण मंदिर हैं और कृष्ण मंदिरों में जो प्रणामी मंदिर होते हैं तो उनको कुछ अलग तरीके से ही सजाया जाता है। इनकी जो पूजा की विधि होती है वो भी अलग ही होती है, इसलिए प्रणामी मंदिर को ही हमने चुना भी है आने के लिए और दर्शकों को दिखाने के लिए। हर मंदिर में कुछ खास होता है, लेकिन प्रणामी मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ कुछ और ही अलग होता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये इनकी जो पूजा अर्चना होती है तो इनकी विधि भी कुछ अलग तरीके से होती है। ये लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते, यहाँ पर बंसी और गीता की पूजा की जाती है, जो कहीं न कहीं अगर हम देखें तो कुछ अलग तरीके से इनकी वो पूजा दिखती है और कहीं न कहीं लोग उसको अलग अलग बातें उसको लिए करते हैं, अलग अलग विचार रखते हैं। लेकिन एक अलग अद्भुत प्रतिभा रहती है, अलग अद्भुत पूजा अर्चना रहती है इनकी, जिसको लेकर लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। अगर हम शाम को यही नज़ारा जब देखेंगे तो एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज बड़ी बात है, यहाँ पर मूर्ति रखी गई है, देखिए सामने भगवान कृष्ण की और राधा की मूर्ति रखी गई है, गले में बंसी टंगी हुई है, बगल में माता राधा विराजी हुई हैं और बिल्कुल अलग तरीके से अद्भुत दृश्य है, जो दृश्य बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। एक भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है पूरे मंदिर में। सुबह से ही यहाँ पर जो पुजारी हैं और जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो सारे यहाँ पर सुबह से ही लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में भक्तों की आने की बात कही जा रही है। हमें देखते भी हैं हर साल कि इस मंदिर में खासकर जो प्रणामी मंदिर है तो यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तों की एक संख्या पहुँचती है और यही कारण है कि सुबह से ही यहाँ पर बड़े व्यापक स्तर पे व्यवस्था बनाई जा रही है। जी दिव्यांशु, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। संदीप जी हमारे साथ बने रहिए। चलिए एक बार रुक करते हैं इंदौर का, और इंदौर में जानेंगे कि क्या कुछ वहाँ पर व्यवस्था की। हमारे साथ हमारे सहयोगी भारत जुड़े हुए हैं। भारत, आपसे जानना चाहेंगे कि इंदौर में इस बार क्या कुछ खास तैयारी की गई है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर। देखिए, जन्माष्टमी को लेकर के पूरे देश भर में जो है काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है, क्योंकि ये पुराणों में मान्यता है कि भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए थे धरती पर, खास तौर पर जब अधर्मी पापियों का नाश करने के लिए, और उसी में एक भगवान विष्णु का रूप था, गोपाल का एक भगवान कृष्ण था। और इस कृष्ण में पुराणों में मान्यता है कि ये उनके नटखट बाल रूप को काफी सराहा गया और कई लीलाएं उनके ऊपर है, कई पुराणों में हमने सुनी है। तो आज वो दिन है जहाँ पर भगवान कृष्ण जो है वो जन्म लेंगे और उस भगवान कृष्ण के इस जन्म उत्सव को काफी धूमधाम से जो है वो मनाया जाएगा। और इस जन्म उत्सव को लेकर के जो खासी उत्साह और तैयारी है वो साफ देखी जा सकती है कि साज सज्जा के साथ जो है मंदिर प्रांगण को पूरा सजाया गया है। प्राचीन मंदिर है, परदेशी प्रापत में मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर जो तैयारियां हैं, भक्तों के दर्शन जो है कृष्ण मंदिर पर लोग आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं और दर्शनों के लिए जो है वो यहाँ पर भी लगी हुई है। खासतौर पर क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे वो पल घड़ी आएगी जब नंदलाला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, नंदलाला जब लेके पालने में यहाँ पर भगवान कृष्ण को खिलाया जाएगा, माखन के साथ भगवान कृष्ण का जो है वो दूध अभिषेक कर उन्हें भोग लगाया जाएगा। तो तमाम तैयारियां हैं इसको लेकर के भगवान कृष्ण की जो है आज इस पर्व को मनाया जाएगा। हम पंडित जी से जानते हैं इसका क्या महत्व है और आज की क्या तैयारियां रहेगी। तो जी किस तरह से
सकते हैं कि आज का क्या महत्व है और किस तरह से आज भगवान जो जन्म लेंगे तो रात्रि की 12 बजे जन्म लेंगे, रोहिणी पड़ जाएगा जब तक, और भजन संध्या होगी शाम को 8 बजे से रात को 12 बजे तक। खास तौर पर आज के महत्व के बारे में बताइए कि क्या था भगवान जन्म कृष्ण हुआ के बारे भगवान का आज जन्म। में। तो आज क्या तैयारियां हैं पूरी? यहाँ पूरा सजाया गया भक्ता, पूरा महाप्रसाद वितरण होगा, माखन वितरण रहेगा वगैरह सभी। तो गुरु जी जो है शाम को जो है पूजा अर्चना के साथ यहाँ पर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को काफी धूमधाम से मनाया जाएगा और इसमें बड़ी संख्या में जो है भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे और नंदलाला भगवान कृष्ण गोपाल के जो यहाँ पर दर्शनों के लंबी कतार देखने को मिलेगी और उसके साथ माखन मिश्री और अभिषेक के साथ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। उसके बाद यहाँ पर भजन संध्या और महाप्रसादी का भी आयोजन है। तो देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो साफ नजर आ रही है भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव को लेकर के। भगवान कृष्ण की जो संहार यहाँ पर किया गया है, पर मुकुट है, बंसी वाले जो भगवान कृष्ण हैं उनके को निहारने के लिए, उनके आज दर्शन के लिए जो है बड़ी संख्या में जो भक्त है वो यहाँ पर मौजूद नजर आएंगे। तो तैयारियां हैं इंदौर में जितने भी भगवान कृष्ण के जो मंदिर, और खास तौर पर आपको विशेष बताना चाहूंगा दर्शकों की यहाँ पर इंदौर के राजवाड़े पर जो यशोदा माता मंदिर है उसमें भी काफी तैयारियां होगी। आज काफी प्राचीन यशोदा माता मंदिर है। भगवान कृष्ण के साथ उसके बाल लीलाओं के कई ऐसे जो दृश्य है वहां पर कई प्रतिमाएं मौजूद है जो आकर्षण का केंद्र, और खुद माँ यशोदा भी उस मंदिर में विराजमान। काफी धूमधाम से जो है आज का जन्मोत्सव का जो पर्व है वो मनाया जाए। बिल्कुल 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 भारत राजबाड़ा की यशोदा माता मंदिर में आज जो श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। चलिए एक बार रुक करते हैं देवास का। हमारे साथ हमारे सहयोगी एहतेशाम जुड़ गए हैं देवास से और उनसे जानेंगे कि देवास में इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं। एहतेशाम, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार देवास में क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर। जी बिल्कुल दिव्यांशी जी बता दूं कि आज जो है श्री जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है और काफी दिन पहले से जो है इसकी तैयारी भी की जाती है। और अगर हम बात करें देवास, तो देवास में तमाम श्री कृष्ण मंदिर हैं, वहाँ अभी से लेकर के तैयारी जारी है क्योंकि शाम को और रात को विशेष पूजा अर्चना होगी। है देवास के श्री सांवलिया नाथ में जो है और यहाँ पर भी तैयारी की जा रही है। जो कार्यक्रम होगा और धार्मिक है उसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। उसके पहले एक बात दिव्यांशी जी बता दूं कि काफी प्राचीन ये मंदिर है और इस मंदिर के साथ काफी मान्यताएं भी जुड़ी है और एक मान्यता ये भी जुड़ी है कि यहाँ की जो प्रतिमा है वो एक बैलगाड़ी में बगैर चालक के जो यहाँ पर पहुंची थी और तब से जो है पूजा अर्चना का दौर जारी है और कई भी मान्यताएं जो यहाँ जुड़ी हुई है। चूंकि ये मंदिर शहर के पुराने इलाके में आता है और काफी प्राचीन जो ये एरिया भी है, इसी के चलते इस मंदिर का इतिहास भी काफी पुराना है। अब इसको अगर हम बात करें श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो इसको लेकर जो है तैयारियां जोरों पर है और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। और अगर हम बात करें तैयारियों की, तो आप देखेंगे आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि रात के फंक्शन को लेकर या रात के प्रोग्राम को लेकर, रात का जो धार्मिक आयोजन होगा उसको लेकर तैयारियां की जा रही है। विशेष पूजा अर्चना होगी, यहाँ श्रृंगार भी जो है किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो आप देखेंगे आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये जिस तरह से फूल बंगला यहाँ पर बनाया जाएगा, इसी को लेकर कारीगर यहाँ काम कर रहे हैं और काफी लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं और इस वक्त भी कहीं न कहीं पूजा अर्चना का दौर जारी है। और इसी को लेकर अगर हम बात करें तो काफी लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे, उस मंदिर के बारे में भी जानेंगे और बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? आयुष जी, ये बताइए कि आज जो त्योहार है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, ये काफी प्राचीन मंदिर है, कितना बड़ा जो यहाँ कार्यक्रम धार्मिक आयोजन होता है और अभी जो तैयारियां चल रही है और क्या कुछ कार्यक्रम और कब आयोजित होंगे? ये महेश्वरी समाज द्वारा आयोजित होता है। पिछले 10 वर्ष से आयोजन करते हैं और लगभग यहाँ पे देवास नगर की 10 से 15 हजार पब्लिक का आना जाना लगा रहता है। जन्मोत्सव 12 बजे होता है
इसी के साथ साथ समाज के लोग, अन्य लोग भी इस आयोजन में उपस्थित रहते हैं। क्या क्या जो मान्यता है इस मंदिर के साथ जुड़ी है, क्योंकि जैसे ही रात में 9, 10, 11 बजे क्या मान्यताएं जुड़ी है, क्योंकि आप भी काफी संतुष्ट हैं? ये मतलब जब से मैं हूँ तब से मैं रहा हूँ। बाकी बहुत पुराना मंदिर है, समाज के मतलब कि 35 साल पुराना मंदिर है। आ रहे हैं तकरीबन 110 वर्ष। क्या भोग भी लगाया जाएगा? किस तरह का भोग लगाया जाएगा और कब लगाएगा? 56 भोग का आयोजन सखी संगठन द्वारा लगाया जाता है हर वर्ष। इस वर्ष भी वही करा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देवास में हर तरह से इस बार खास तैयारियां की गई हैं। एहतशाम हमारे साथ बने रहिए चर्चा में हमारे साथ। अब हम वापस से रुक करेंगे एक बार भोपाल का और जानेंगे भोपाल में हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, पिछली बार की अगर बात करें तो पिछले 2 साल से चूंकि कोरोना का साया था और इस बार अब कोरोना खत्म हो चुका है, कोरोना का प्रभाव उतना नहीं है जितना पिछले 2 साल से था, तो इस बार भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या कुछ अंतर आया है पिछले 2 साल की अपेक्षा इस बार, बताइए। बिल्कुल, देखिए दिव्यांशु, अगर पिछले 2 साल की बात करें इस साल को छोड़ करके, तो वो पूरा नीरस था माहौल। और वो भी क्यों नहीं, क्योंकि इतनी घातक बीमारी पूरे देश में और पूरी दुनिया में जिस प्रकार से कोरोना काल था, तो उस दौरान लोगों को अपनी जान का भी डर था। और जिस प्रकार से सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर रखी थी कि लोगों को ज़्यादा मंदिरों में या दार्शनिक स्थानों पर जाना भी नहीं है। कई बार तो ऐसी भी स्थितियां रही कि मंदिरों के पट भी बंद रखे गए ताकि आम जो नागरिक हैं वो न पहुंचे, यानी कि 1-2 से ज़्यादा संख्या में न पहुंचे। तो वो उत्साह कहीं न कहीं वो पूरी तरह से उस समय पर पूरा खत्म था। लेकिन एक बार फिर से वो रौनकता आई है, लोगों की आस्था, एक बार फिर से आस्था का सैलाब उमड़ा है। और जिस तरह से मंदिरों में अब लोगों की भीड़ एक बार फिर से पहुंची है, और इस साल आप जिस तरह से देख रहे हैं कि सारे त्योहार हो, चाहे भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव हो या फिर अलग अलग त्योहार, सारे त्योहार एक बार फिर से पूरे धूमधाम के साथ लोग मना रहे हैं। क्योंकि वो जो 2 साल की टीस रह गई है लोगों की, जो 2 साल की कमी रह गई है, जो 2 साल वो अपनी आस्था ईश्वर के प्रति अपनी आस्था प्रकट नहीं कर पाए, तो वो आस्था भी कहीं न कहीं अब भगवान के प्रति अब लोगों को प्रकट करनी है। तो यही कारण है कि लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और वही तो नतीजा है। अब जैसे हमने कुछ देर पहले भी दिखाया कि सुबह से ही लोगों का मंदिरों में आना शुरू हो चुका है। लोग कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहते भगवान के दर्शन करने के लिए। भगवान के दिव्य दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। और जब भगवान कृष्ण की जयंती की बात हो, कृष्ण जन्मोत्सव की बात हो, तो फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता। और जब एक अच्छा मंदिर जहाँ सिर्फ भगवान कृष्ण की ही पूजा की जाती है, सिर्फ उन्हीं की अर्चना होती है और उन्हीं के लिए अलग अलग तरीके से विधि विधान से सारे कार्यक्रम तय किए जाते हैं, तो कुछ अलग ही माहौल बनता है। यहाँ हमने देखा है कि जिस तरह से अलग अलग तरीके से एक लोगों की पुजारियों के द्वारा पूजा अर्चना की व्यवस्था बनाई गई है, तो कुछ अलग ही यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। एक एक करके लोग दर्शनार्थी श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुँचते चले जा रहे हैं। सुबह से ही हमने कुछ देर पहले पुजारी से भी बात की थी, उन्होंने भी बताया था कि किस तरह से वहाँ यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और उनको पहुँचने के लिए व्यवस्थाएं किस प्रकार से बनाई गई हैं। तो एक अच्छा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी दिव्यांशु। संदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव है और आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर के आपने देखा कि अलग अलग शहरों में किस तरीके से खास तरह से तैयारियां की गई हैं। पिछले 2 साल से चूंकि कोरोना का साया था, लेकिन इस बार कोरोना का प्रभाव उतना नहीं है, इसलिए इस बार का जो श्री कृष्ण जन्मोत्सव है वो अपने आप में खास है।